बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3। इन्हें हम डिटेल के साथ करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 to 4 डिटेल के साथ कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड लेक्चर भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, शो दैट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का, द पॉइंट्स ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। ए पॉइंट हमारे पास है, बी पॉइंट हमारे पास है एंड सी हमारे पास है। शो दैट, हमने ये दिखाना है, ये साबित करना है, आर वर्टिसेस ऑफ आर राइट ट्राइंगल, कि ये किसी राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से, बनाने से एक राइट ट्राइंगल बनती है या नहीं बनती। ठीक हो गया। तो ये हमने इसके लिए एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसको आप नाम दे दें कि ये इसका ए वर्टिक्स है, ये इसका बी वर्टिक्स है और ये इसका सी वर्टिक्स है। स्टूडेंट्स, हमने जब भी कोई राइट ट्राइंगल साबित करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उनके तीनों जो साइड्स हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का बी तक डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, बी का सी तक और ए का सी तक। फिर हम इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइंगल के ऊपर लगता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी के बिटवीन हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, फिर हम बी सी के बिटवीन, और इसी तरीके से ए और सी के बिटवीन, फिर लास्ट में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स राइट कर लेते हैं, क्योंकि हम ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसके लिए हमने क्या करना है, अपने दोनों पॉइंट्स ए और बी राइट कर लेने हैं। ये हमने ए राइट किया जो कि है 0 और 2, और बी राइट करेंगे जो कि है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, 1। फिर हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वहां से हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना शुरू किया है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको ज़बानी याद होना चाहिए, जो कि हमारे पास है d इज इक्वल टू, हम a और b के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं, अंडर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम जानते हैं कि a और b के बिटवीन हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, और ये हमारे पास x2 है, और ये हमारे पास y2 है। तो फार्मूले में हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और माइनस 0 आ जाएगा। फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 हमारे पास है 1 और y1 हमारे पास है 2। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 0 करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर है। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जो है वो इवन पावर है, तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आ जाता है। ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है, उसके बाद 3 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हमने 4 का स्क्वायर रूट ले लेना, और ये हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपने इस तरीके से इसको बॉक्स में कर लेना है। अब हमने जो नेक्स्ट डिस्टेंस है वो हमने बी और सी के बिटवीन फाइंड आउट करना है। तो बी और सी का हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने बी और सी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इनको नाम दे देते हैं, ये अब x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा बी सी के बिटवीन डिस्टेंस
विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 हमारे पास है √3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -2 और y1 हमारे पास 1 है, ये माइनस हमारे पास है फार्मूले का और ये 1 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, -2 और -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा प्लस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 9 और ये हमारे पास आ गया 12 का स्क्वायर रूट। अब 12 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम 12 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड 3 1 आर 3, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 राइट करेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमने बी सी के बिटवीन जो डिस्टेंस वो मालूम कर लिया है। अब हमने लास्ट जो है वो ए सी के बिटवीन डिस्टेंस मालूम करना है। ए बी के बिटवीन डिस्टेंस मालूम कर लिया है, 2 आया है। बी सी के बिटवीन डिस्टेंस मालूम किया है, वो हमारे पास 2 × √3 आ गया है। अब हमने ए सी के बिटवीन डिस्टेंस मालूम जो है वो कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, ए और सी के बिटवीन डिस्टेंस मालूम करते हैं, नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं जो कि हमारे पास है। अब हम ए सी के बिटवीन डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, फार्मूला तो हमने याद कर लिया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, d इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास 0 है और x1 भी हमारे पास 0 है तो 0 माइनस 0 प्लस y2 हमारे पास -2 है, ये माइनस और y1 हमारे पास 2 है इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 0 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस का स्क्वायर खोलेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 0 + 16 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट लें क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 4 आंसर आ जाएगा और ए सी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है जो कि हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी इसका स्क्वायर, और देखते हैं कि अगर दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ जाता है तो ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस होंगे राइट ट्रायंगल के, और अगर आंसर इक्वल नहीं आता तो फिर ये इसके वर्टिसेस नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारी जो राइट ट्रायंगल है उसमें बेस हमारे पास ए बी है, यहाँ ए बी आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी सी है, बी सी आ जाएगा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ए सी है, ए सी आ जाएगा। ए सी का आंसर जो हमने निकाला है वो 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी जो है इसका आंसर हमने निकाला था, ये देखें ए बी का आंसर हमने निकाला था 2, ए बी का आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी सी का आंसर हमने निकाला था 2 × √3, ठीक है। अब ये 4 का स्क्वायर हम ओपन करें तो 16 आता है इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ओपन करें 4 आता है प्लस ये 2 का भी स्क्वायर है
और √3 का भी, क्योंकि हम ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो तो ये a का भी स्क्वायर है और b का भी है। ये 2 का स्क्वायर है हमारे पास, इस तरीके से ऊपर कर लेते हैं, और साथ √3 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें 12 आ जाएगा, और ये 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 16, ये ट्रू हो गया है क्योंकि लेफ्ट ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक हो गया, तो हम लिख सकते हैं सो द पॉइंट्स ए बी एंड सी are the vertices of a right triangle। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इस पार्ट की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमारे पास है द पॉइंट्स। हमने ये शो करना है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि हम अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने ये शो करना है कि क्या ये पॉइंट्स एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है। स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी कोई सी दो साइड जो है वो इक्वल हो, यानी अगर मैं इसको ये बनाया तो ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, और ये इस तरीके से भी हो सकती हैं, यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल, कोई सी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी का, तो हम ये देखेंगे कि ए बी का डिस्टेंस लेंगे, बी सी का डिस्टेंस लेंगे और ए सी का डिस्टेंस लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किसका डिस्टेंस जो है ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस और सी ए का डिस्टेंस, इन दो तीनों में से कोई दो सी जो साइड्स हैं उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर वो डिस्टेंस सेम होगा तो हमारे पास जो दी गई ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस होगी। तो सबसे पहले हमने ए बी का डिस्टेंस ले लेना है, बी सी का ले लेना और ए सी का ले लेना है। पहले ए बी का ले लेते हैं, फिर बी सी और फिर सी ए। तो सॉल्यूशन हमारे पास है, पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, कोई सी दो साइड्स का आंसर इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ए बी का डिस्टेंस लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे पहले हम ए के पॉइंट राइट कर लेते हैं, 3 और 1 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास -2 और -3 हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है हमारे पास। तो ये ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा, x2 की वैल्यू है -2 माइनस x1 की वैल्यू है -3, ये माइनस फार्मूले का है, प्लस y2 हमारे पास है -3 माइनस y1 हमारे पास 1 है। इसके बाद हमने जस्ट इसको सॉल्व भी करना है। ए बी इज इक्वल टू -2 और -3 -5 हो गया, प्लस -3 और -1 -4 हो गया हमारे पास। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर ओपन करें 25 प्लस 4 का स्क्वायर ओपन करें 16 और इन दोनों को ऐड करें और ये हमारे पास आ जाएगा 41। तो 41 जो है वो क्योंकि प्राइम नंबर है इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो यही हमारे पास ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस होगा। अब हमने ए बी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम जो है वो बी सी के बिटवीन डिस्टेंस लेते हैं। नाउ बी की वैल्यू लिखते हैं जो कि है -2 -3 और सी की वैल्यू हम लिखते हैं जो कि है 2 और 2। ठीक है, और ये हमारे पास x1 आ गया, ये हमारे पास y1 आ गया, ये x2 आ गया, ये y2 आ गया। अब हमने बी सी का डिस्टेंस मालूम करना है। फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 हमारे पास कितना है 2 और x1 कितना है -2, तो ये 2
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, या इस तरीके से आप राइट कर लें, प्लस y2 हमारे पास कितना है 2, ये माइनस है, और y1 जो है वो -3 है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो स्क्वायर लगा लेते हैं। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, 41 स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास क्या आ गया बी सी का डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास सी ए का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। सी और ए के बिटवीन डिस्टेंस मालूम करते हैं, x1 y1 x2 y2, सी ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 हमारे पास 3 है माइनस x1 हमारे पास 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है 1 माइनस y1 हमारे पास कितना है 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 1 का स्क्वायर, 1 - 2 -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने जो आंसर निकाले हैं उसमें हमारे पास ए बी का आंसर और बी सी का आंसर ये दोनों इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब है कि कोई सी दो साइड्स की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इसका मतलब है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम क्या राइट करेंगे, हम कह सकते हैं एज ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू बी सी, और ये क्या है दो साइड्स की जो लेंथ है वो है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टू साइड्स, सो ए बी एंड सी आर द vertices of isosceles triangle। ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब यही है कि कोई सी दो साइड्स जो हैं उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और वो हमारे पास ए बी और बी सी की दो साइड्स जो हैं उनकी लेंथ सेम आ गई थी। इसका मतलब है ये जो ए बी और सी हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमारे पास है, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स हमें ये कहा गया है कि हमने ये शो करना है कि जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैरेललोग्राम होता कैसा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ये इसका कंसेप्ट है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक हो गया, ये नहीं है, बस यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम इस पैरेललोग्राम को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी का। ठीक हो गया। अब आपने ये कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है कि पैरेललोग्राम के केस में ये जो ए बी है ये डी सी के बराबर होनी चाहिए, और जो बी सी है वो किसके बराबर होनी चाहिए ए डी के। तो ये जो मैंने दो दो लाइनें लगाई हैं इसका मतलब है ये दोनों साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हैं, और बी सी और ए डी या डी ए, आप इसको ए डी पढ़ लें या डी ए पढ़ लें। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने ए बी का और सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं एक दूसरे के, फिर हम बी सी का और डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर ये भी इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ए बी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम राइट करते हैं ए को जो कि है 5 और 2, और बी राइट करते हैं जो कि है -2 और 3, -2 और 3। चलें अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं जो कि हमारे पास क्या है, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
x2 हमारे पास कितना, इसको नाम दे देते हैं x1, y1, x2, y2, -2 -5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। प्लस y2 हमारे पास कितना है 3 -y1 कितना है 2 और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये -2 और -5 कितने हुए, -7 हो गए। -7 का स्क्वायर, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर ओपन करेंगे, पॉजिटिव जो है वो 49 आ जाएगा, +1 और ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया है 50 आ गया है, ठीक हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि 50 को हम अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार और 25 जो है वो 5 के टेबल पे जाता है, इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। 5 1 ज़ार 5, तो 50 को हम राइट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और इस तरीके से हम 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया है। अब हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने सी डी का डिस्टेंस मालूम करना है और अगर उसका भी यही आंसर आ जाता है तो एक साइड तो हमारी क्लियर हो जाएगी कि ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। स्टूडेंट्स, हम सी और डी के बिटवीन डिस्टेंस मालूम करने लगे हैं। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास 4 है माइनस x1 हमारे पास -3 है होल स्क्वायर। y2 हमारे पास -5 है माइनस y1 हमारे पास -4 है होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 माइनस माइनस +3 इसका होल स्क्वायर -5 माइनस माइनस +4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। उसके बाद 4 + 3 करें 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर -5 + 4 करें -1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 7 का स्क्वायर ओपन करना है 49 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आ जाएगा और ये हमारे पास बिल्कुल ए बी के इक्वल डिस्टेंस आ गया है। ये आ गया 49 + 1 करें तो 50 आ जाएगा और 50 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हम 5 × 2 हमने आंसर निकाला है। तो ये हमारे पास सी डी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने जो बाकी रिमेनिंग साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, जो कि हमारे पास है बी सी और डी ए, तो अब हमने बी सी और डी ए के बिटवीन भी डिस्टेंस ले लेना है। ये हमारे पास आ गया बी और सी के बिटवीन डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, ये आ गया बी सी के बिटवीन डिस्टेंस। फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास -3 है माइनस ये फार्मूले का और ये -2 x1 की वैल्यू है प्लस y2 हमारे पास -4 है माइनस y1 हमारे पास 3 है और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। सॉल्व करेंगे -3 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस -4 और -3 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 -7, ठीक है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये आ जाएगा -1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और ये हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 49 और ये भी हमारे पास क्या आ गया है 50 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास बी सी का डिस्टेंस आ गया। ये क्योंकि हमारे पास 50 स्क्वायर रूट आ गया है तो इसको भी हम 5 × √2 लिख देंगे। ये हमारे पास बी सी का डिस्टेंस आ गया है जो कि हम राइट करेंगे 5 × 2 √। अब हमने लास्ट जो आंसर निकालना है वो हमने डिस्टेंस निकालना है डी और ए का, ठीक है, डी ए का डिस्टेंस निकालना है।
DA का आंसर निकालते हैं अब हम। ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 DA का डिस्टेंस लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला लगा के x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास 5 है माइनस x1 हमारे पास 4 है प्लस y2 हमारे पास 2 है माइनस ये हमारे पास -5 है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है भाई, आंसर ले लेना है। 5 माइनस 1 करें 4 करें 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1 2 प्लस 5 7 7 का स्क्वायर और ये आ गया 1 प्लस 49 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट और 50 स्क्वायर रूट हम लिख रहे हैं 5 इंटू 2 और ये हमारे पास DA का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमने पैरेललोग्राम की जो 4 साइड्स हैं उनका आंसर ले लिया है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। हमने AB का आंसर निकाला, वो हमारे पास CD के इक्वल आ गया। हमने BC का आंसर निकाला, वो हमारे पास DA के इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसकी चारों साइड्स दो साइड्स जो हैं ABCD के इक्वल आ गई है और BC जो है वो DA के इक्वल आ गई है, तो ये एक पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेस हैं। तो हम एंड पे क्या राइट करेंगे, एज AB इज इक्वल टू, ये हमारे पास AB का आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया है, CD। AB का आंसर जो है वो हमारे पास CD के इक्वल आ गया है एंड जो हमारे पास BC है उसका आंसर हमारे पास आ गया है DA के। सो द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of parallelogram. स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।